इस क्वेश्चन को देखें, ज़रा गौर से देखें। ये क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो पे बने रहें। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही आसान तरीके से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पे बने रहे, देखें किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ़ 4 वर्टिसेस हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दे दी गई। पहला क्या है? पहला है 1, 2। दूसरा कोऑर्डिनेट्स जो है वो है 4, y। थर्ड जो है x, 6 एंड फोर्थ वन इज 3, 5। कह रहा है इफ these coordinates value are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of x and y। ये एनसीईआरटी का बेहतरीन सा सवाल है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखें। इसमें कह रहा है कि आपके पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दे दी गई। इन 4 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे स्टेप्स उठाएंगे, ध्यान से देखें। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। बनी हुई इस पैरेललोग्राम की वर्टेक्स को मैं कंसिडर कर लिया हूँ। देखें यहाँ पे पहला जो वर्टेक्स है उसको मैंने P से इंडिकेट किया हूँ, दूसरा है Q, और थर्ड वन इज़ R, फोर्थ S। PQRS पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। इनकी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दे दी गई है। फर्स्ट का कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 1, 2। सेकंड के कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 4, y। एंड द थर्ड की जो वैल्यू दे दिया गया है x, 6। और जो लास्ट वर्टेक्स है इसकी वैल्यू भी दे दिया गया है, इसकी वैल्यू है 3, 5। ये सारे पॉइंट्स है, वर्टिसेस हैं PQRS। इनकी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दे दी गई। तो हमें बताना क्या है, x की वैल्यू क्या होंगी, x की वैल्यू क्या होंगी और y की वैल्यू क्या होंगे इस वर्टिसेस के अंदर। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसके स्टेप्स को ज़रा गौर से देखेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टीज़ है। क्या प्रॉपर्टी? इनके जो डायगोनल्स होते हैं, जैसे ये पहला PR जो आपका डायगोनल है, और दूसरा जो डायगोनल है QS या SQ। ये जो डायगोनल्स हैं, ये जो इंटर के मीन्स, अगर हम डायगोनल के बारे में सोचेंगे, इसकी एक बेहतरीन सी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इन दिस केस क्या होंगे कि PO जो होंगे, वो बराबर होंगे किसके? OR के। और दूसरा क्या है कि इनके जो सेकंड डायगोनल वो भी बाइसेक्ट होंगे एट पॉइंट O पे। SO या OS OQ के बराबर होंगे। ठीक है, तो ये इनकी बेहतरीन सी प्रॉपर्टी। हम इन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हमें क्या फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर एक चीज़ देखें, मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करके हमें डरते हैं। तो O पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करनी है, O पॉइंट, इस केस में भी QS, अगर QS को हम अगर लाइन कंसिडर करते हैं, उसकी भी जो पॉइंट होंगी, मिड पॉइंट होंगी, वो O होंगे। और PR की जो लाइन है उसकी भी मिड पॉइंट O होंगे। मीन्स के दोनों लाइन के केसेस में, ये इन दोनों डायगोनल के केसेस में जो पॉइंट O होंगे वो दोनों डायगोनल पे लाई करेंगे। मीन्स के O पॉइंट की अगर हम कोऑर्डिनेट हमने निकाल ली और दोनों को हमने अगर कंपेयर कर दिया, तो वहाँ से हम x और y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखें आप। यहाँ पे सबसे पहले O पॉइंट की कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, मिडिल पॉइंट का हम इक्वेशंस लगाएंगे, थ्योरम्स लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखें आप। सबसे पहले हम PR के बारे में सोचते हैं। PR लाइन में देखें, यहाँ पर O पॉइंट्स के लिए 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट O के लिए उनकी कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखें यहाँ पर। सिंपल सा फॉर्मूला है इसकी। अगर हमने O पॉइंट की कोऑर्डिनेट को हमने x1 और y1 कंसिडर किया, x1 की वैल्यू हमारी हो जाएंगी, क्या सिंपली क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट इनका और x कोऑर्डिनेट P पॉइंट का। इनको सिंपली हम ऐड करने के बाद x + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये मिडिल पॉइंट, जब आपकी पॉइंट किसी भी लाइन की मिड पॉइंट पे होंगे, लाई करेंगे, तो सिंपल जो उनका कैलकुलेशन है कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए, सिंपली ये वर्टिसेस के जो x कोऑर्डिनेट होंगे उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, वो आपकी x1 उसकी कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकल जाएंगे। सिमिलरली y1 की वैल्यू जो हो जाएंगे आपकी
y1 की वैल्यू क्या होंगी, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 प्लस 6, 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, ये आपकी वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखें 2 प्लस 6 8, 8 बाई 2, ये हमारी वैल्यू आ गई x1 और y1 की कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम QS के बारे में, अगर हम QS लाइन के बारे में हम फोकस करें, QS लाइन के बारे में अगर हम फोकस करें, तो उसकी भी अगर हम O पॉइंट और O पॉइंट्स के लिए पॉइंट O की अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालनी है तो वो भी सेम होंगे, x1 एंड y1 सेम होंगे, चूँकि सेम लाई करेंगे, दोनों किया था। x1 की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट, 4 प्लस 3 कैसे आया, 4 प्लस 3 मीन्स x1 प्लस x2, जी दो वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू को हमने सम किया और डिवाइड किया 2 से। पॉइंट QS के लिए देखिए, यहाँ QS लाइन के लिए हमने कैलकुलेट किया, और पॉइंट्स क्या है, हमारी O है जो कि मिड पॉइंट पे है, सेंटर पे है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट के लिए हमने बताया था। देखिए QS लाइन के लिए क्या है, यहाँ पे 4 आपकी, देखिए यहाँ पे जो है 4 x कोऑर्डिनेट ये हो गए, और यहाँ पे 3 जो है ना वो भी x कोऑर्डिनेट, इन दोनों को ऐड करेंगे सिंपली और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, और जो फाइनली आया आपका 7/2। यहाँ पे देखें y1 की वैल्यू जो है, y1 की वैल्यू हमारी क्या निकल करके आई, y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। देखिए यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट QS की लाइन को O चुके मिड पॉइंट है, QS लाइन की देखें y कोऑर्डिनेट आपकी y हो गई, और जो वैल्यू है इस S पॉइंट के S वर्टेक्स की जो y कोऑर्डिनेट है उनकी वैल्यू 5 है। इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, चूँकि मिड पॉइंट थ्योरम हमने अप्लाई किया, उसमें सिंपली जो वैल्यूज आ जाती हैं, सिंपल क्या है, y कोऑर्डिनेट को आप सम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू निकल करेंगे y1। अभी अंदाज़ा लगाएं यहाँ पे कि जो हमारी O पॉइंट्स हैं, O पॉइंट जो यहाँ पे है, अंदाज़ा लगाएं ये जो O पॉइंट्स हैं, ये और ये दोनों आपकी कोइंसाइड करेंगी, एक ही जगह पे लाई करेंगे, एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। तो जब एक पॉइंट पे लाई करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट और ये जो कोऑर्डिनेट होंगी दोनों सेम होंगी, उसकी x1 की वैल्यूज़ को हम जो है ना इक्वल कर देंगे। सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम इक्वल कर देंगे। यहाँ पे देखें इक्वल कैसे करेंगे, देखें यहाँ पे x1 की वैल्यू है ना, x1 के साथ हम इक्वल करेंगे, ठीक है। इसको अगर हम इसको इसके साथ और इसको इसके साथ हम इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो फाइनली आपकी वैल्यूज़ कैलकुलेट होकर के आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इनकी वैल्यू क्या है x1 की 7/2, 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 आपकी कैंसिल हो गई, यहाँ से सिमिलरली निकल करके आ गई x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 7, यहाँ से सिमिलरली x की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 1 6, मीन्स यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके लाया, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी आ गई निकल करके 6, ठीक है। बहुत आसान है। उसी तरीके से अगर हम इसको कंपेयर करें, इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करें, y1 को y1 के साथ, इनकी सिंपली निकल करके आ जाएंगी क्या, y1 की वैल्यूज़ जो होंगी, y1 की वैल्यूज़ क्या आई थी यहाँ पे, y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ निकल के 8/2, यहाँ से करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपकी वैल्यू y प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 8, और यहाँ से वैल्यू आपकी y की वैल्यू निकल करके आ जाएंगे 8 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 3। ये y की वैल्यू आ गई है आपकी 3, और x की वैल्यू जैसा कि मैंने आपको शो किया था, यहाँ पे x की वैल्यू 6 आ गई। फाइनली हमें यही फाइंड करना था। कितना आसान है, बहुत आसान है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के स्टेप्स को हम उठाएंगे, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्टीमेटली क्या होता है, एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना, बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं तो कहूँगा कि प्रैक्टिस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आप एग्ज़ाम में इस तरह के सॉल्यूशंस को आप आसानी से कर सकें, और इसको बता सकते हैं कि आप x की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, और फाइनली y की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है। बहुत आसान है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे, और ये हैं उनके क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस जो आसानी से सॉल्व होने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखिए यहाँ पर हमने जो सवाल को सॉल्व किया, इनकी जो की पॉइंट्स हैं, इनकी जो की पॉइंट हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनकी की पॉइंट क्या है, कौन सा फार्मूला हमने इस्तेमाल किया। सपोज अगर एक लाइन है P और Q, कोई लाइन है, अगर कोई पॉइंट O जो कि इनकी मिड पॉइंट में, मिडिल में है, ठीक है, इनकी अगर हमें x और y
कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालनी है, जबकि पी की कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी हुई है x1, y1 वैल्यू दी हुई है और q की जो वैल्यू आपकी दी है x2 और y2 वैल्यू दी थी। तो हमें ओ पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है उनकी वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, जबकि वैल्यूज़ जो है ना ये m मिड पॉइंट पे है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये डिस्टेंस ओ पी डिस्टेंस m होंगे तो सेम डिस्टेंस ओ क्यू भी आपकी m होंगे। उस केस में क्या होंगे, उस केस में जो फार्मूला डायरेक्टली हम लिखते हैं x की वैल्यू जो अगर आपको कैलकुलेट करने है इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ओ पॉइंट की कोऑर्डिनेट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो सिंपल सी चीज़ है, इनको सिंपल सा फार्मूला है x1 प्लस y1 सॉरी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ये की पॉइंट है कैलकुलेट करने के, ठीक है। दूसरी जो कोऑर्डिनेट है y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये है की पॉइंट जिसका इस्तेमाल करके मैंने आपके सामने सॉल्यूशन आपको करके दिखाया। तो ये की पॉइंट है, मैं बच्चों को गाइड करूंगा कि इस तरह के की पॉइंट को आप कलेक्ट करें, ताकि एग्ज़ाम के टाइम इस तरह के की पॉइंट अगर आप याद करके जाएंगे तो आसानी होंगी, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होंगे। तो ये है की पॉइंट जिसकी मदद से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।